मुझे प्यारे यीशु, सुन मेरी फरियाद और ऊपर तू रहम करता कर मुझको भी याद। यीशु यीशु सुन मेरी फरियाद और को जब तू बुलाता कर मुझको भी याद। झुकता हूँ मैं तेरे सामने, मैं हूँ परेशान, बरकत बख्श दे ए मसीहा, दे मुझको ईमान। यीशु यीशु सुन मेरी फरियाद और को जब तू बुलाता कर मुझको भी याद। जानता हूँ मैं तुझको, चेहरा देखला चंगा कर जख्मी रूह को, फजल से बचा। यीशु यीशु सुन मेरी जब तू बुलाता कर मुझको भी याद। यीशु यीशु सुन मेरी फरियाद और को जब तू बुलाता कर मुझको भी याद। होप टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम इस सरमन सीरीज़ में बात कर रहे हैं यीशु से मुलाकात, एनकाउंटरिंग जीसस। और आज जो बात मैंने सोची है कि आपके साथ शेयर करूं, उसका टाइटल है ओपन माई आइज़ दैट आई मे सी। मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं देख सकूं। आइए हम छोटी सी दुआ करें। रहीम करीम आसमानी बाप, हमारे ज़िंदा और जलाली खुदा, हम आपके बच्चे एक बार फिर से आपके कदमों में आते हैं और आपसे पवित्र आत्मा का दान मांगते हैं कि आज जो भी आपका वचन हमसे बातचीत करे वो प्रभु खाली ना जाए, वो हमारे जीवन में घर करे और हम अपने आप को बदलने वाले हो सकें और वाकई हमारी मुलाकात यीशु मसीह से हो, जिससे हम दूसरों तक भी आपके बेटे की खबर को पहुंचाने वाले हो सके। एक बार फिर से ये दुआ मांगते हैं आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में, सुने और कबूल करें, आमीन। आज का याद वचन मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ, भजन संहिता 119 उसकी 18 आयत। यहाँ पे भजन लिखने वाला कहता है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हम यीशु मसीह से मुलाकात पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम चलते हैं मरकुस की इंजील में और यहाँ पर हम दो लोगों से मुलाकात करेंगे और देखेंगे कि दोनों की मुलाकात यीशु मसीह से हुई और दोनों ने किस प्रकार प्रतिक्रिया दी
उनकी प्रतिक्रिया से आज हमारे दैनिक जीवन में हम क्या लेसन, क्या पाठ ले सकते हैं, क्या हम सीख सकते हैं, ये हम देखेंगे। पहला जो किस्सा है वो मैं लेना चाहूँगी मरकुस उसका 8 बाब और उसकी 22 से 25 आयत। यहाँ लिखा है, वे बैतसदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ बातों पर जोर डाल रही हूँ। कुछ लोग उसको यीशु के पास ले आए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, तू क्या देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, अगेन गौर फरमाइएगा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखा और अंधे ने ध्यान से देखा। वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। और दूसरा वाक्य जो है वो मरकुस और उसके 10 बाब की 46 आयत से मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। वे यरीहो में आए और जब वह, उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमई का पुत्र बारतमई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान। बहुतों ने क्या करा? उसे डांटा कि वह चुप रहे, पर वह और जोर से पुकारने लगा कि हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा। क्या फेंककर? अपना कपड़ा फेंककर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। ये 2 कहानियां हैं, दोनों बड़ी एक सी हैं, क्योंकि दोनों में जो व्यक्ति यीशु मसीह से मिलते हैं क्या थे? दोनों अंधे थे, लेकिन दोनों का जो प्रतिक्रिया है वो बहुत अलग है। पहला अगर हम देखें तो यीशु मसीह हम देखते हैं मरकुस 8 में, वहाँ मैंने आपके सामने पढ़ा, और क्या देखते हैं? यीशु मसीह वहाँ थे और बैतसदा में थे, और वहाँ पर कुछ लोग उस अंधे को क्या करते हैं? यीशु मसीह के पास ले आते हैं। कितनी अजीब बात है। यीशु मसीह के नाम की चर्चा हर जगह हो रही है। यीशु मसीह ने कितने मौजीज़े अब तक कर दिए हैं, और ये आदमी जो है, ये अंधा, ये अपने आप में कोई कमी नहीं महसूस करता। ये इसके अंदर, खुद के अंदर ये सोच नहीं आती कि मैं क्या करूं, मैं खुद यीशु मसीह के पास जाऊं ताकि मैं चंगा हो सकूं। कुछ लोग क्या करते हैं? यीशु मसीह के पास उस अंधे को ले आते हैं और वो लोग यीशु मसीह से विनती करते हैं। वो अंधा नहीं कहता कि मुझे ठीक कर, वो लोग यीशु मसीह से विनती करते हैं और कहते हैं कि इसको ठीक कर। क्या हम भी कई बार ऐसे ही नहीं हैं? क्या हम अपनी कई बार एक झूठी धार्मिकता में फंसे रहते हैं और हमें महसूस ही नहीं होता कि हमें एक मुंजी की ज़रूरत है? क्या हम भी अपने पाप के जीवन में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमें शुद्ध होने की ज़रूरत है? प्रकाशित वाक्य 3:17 में लिखा है, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। भाइयों बहनों,
क्या आज हमारी स्थिति इस अंधे की तरह तो नहीं कि हम पाप में पड़े हैं, हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट का बहुत स्कोप है, हमारे अंदर सुधार की बहुत ज़रूरत है, लेकिन हम अपने हाल में ही खुश हैं, हम अपने पाप में ही खुश हैं, हम अपने पाप की गंदगी में ही पड़े रहना चाहते हैं, या हम अपनी झूठी धार्मिकता से इतने भरे हुए हैं कि हमें ज़रूरत ही महसूस नहीं होती किसी मुंजी की। हम देखते हैं भाइयों बहनों, जब तक हमारे अंदर हमारा शरीर हमें कोई ऐसे लक्षण नहीं दिखाता, तब तक हम किसी चिकित्सक के पास, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। क्या आज हम भी उस अंधे की तरह तो नहीं कि हमें हमारे अंदर, हमारे रूहानी जीवन में, आत्मिक जीवन में कोई लक्षण दिखाई ही नहीं दे रहा कि हम उस अद्भुत चिकित्सक के पास जाएं, उस अद्भुत डॉक्टर के पास जाएं, जिसके पास हर आत्मिक और रूहानी और शारीरिक और जिस्मानी बीमारी का उसके पास समाधि, उसके पास उसका एक निवारण है, उसके पास उसकी एक रेमेडी है। भाइयों बहनों, दूसरी तरफ अगर हम बारतिमई को देखें, वो क्या करता है, वो सुनता है, वो सिर्फ ये जान पड़ता है उसको कि यीशु मसीह वहाँ से गुज़र रहे हैं, और जब वो सुनता है कि यीशु मसीह वहाँ से गुज़र रहे हैं, वो चिल्ला पड़ता है, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। आप उसके बात करने का तरीका देखें, वो उसको कैसे एड्रेस करता है, किस नाम से पुकारता है। वो एक्नॉलेज करता है कि वो राजाओं का राजा है, क्योंकि वो कहता है दाऊद की संतान। वो एक्नॉलेज करता है कि वो राजघराने का है, वो दाऊद की संतान है, और वो मान लेता है कि वो क्या है, वो यीशु है, और वो कहता है हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और कितनी अद्भुत बात है, एक अंधे को तो लोग ला रहे हैं और वही विनती कर रहे हैं कि इसको ठीक कर, और यहाँ पर ये अंधा चिल्लाता है और कहता है मुझ पर दया कर। और लोग क्या करते हैं, उसको डांटते हैं, उसको डपटते हैं और कहते हैं चुप रहे, बिहेव योरसेल्फ। यहाँ से मुंजी जा रहा है, प्रभु यहाँ से जा रहे हैं और तू चिल्ला रहा है, क्यों इतना शोर मचा रहा है। लोग उसको डांटते हैं। और बाइबल लेकिन हमें क्या कहती है, कहती है बहुतों ने, मैं 10वें बाप मरकुस का और उसका 48वां वर्ष आपके सामने पढ़ रही हूँ, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। क्या आप और हम बारतिमई की तरह हैं कि जब मुश्किल घड़ियां आती हैं, जब सताहट आती है, जब दुख तकलीफ परेशानी बीमारी पैसे की तंगी, हर तरह से हम ऐसा लगता है परेशानियों से घिर जाते हैं, महामारियां हमारे चारों ओर चल रही हैं, बवंडर आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, और हम क्या करें, हम और जोर से चिल्लाएं, हम परमेश्वर की और जोर से हिम्मत से नाम की दुहाई दें कि हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। क्या हम भी जैसे जैसे हमारे जीवन में शैतान परेशानियां लेकर आता है, क्या हम उतनी ही हिम्मत से, उतनी ही जोर से और जोर से यीशु मसीह को पुकारते हैं? क्योंकि अगर हम पुकारते हैं तो यीशु मसीह का वायदा है कि वो सुनता है। यहाँ पर भी हम कहानी में देखते हैं, अगले ही पद में वहाँ लिखा है, तब यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ। जब वो और जोर से चिल्लाया, भीड़ की उसने परवाह नहीं करी, उनकी धिक्कार की, उनके डांट की भी उसने परवाह नहीं करी, और वे बहुत जोर से चिल्लाया, तो क्या होता है, हम देखते हैं भाई बहनों, यीशु मसीह वहीं राह में रुक जाते हैं। क्या हमारी आवाज़ यीशु मसीह के कानों तक आज पहुंचती है? क्या हम दुनिया के कोलाहल में कहीं हमारी आवाज़ दबके तो नहीं रह जाती? जब हम इस दुनिया की भाग दौड़ में भाग रहे होते हैं, क्या हमारी आवाज़ और ज़ोर से और बुलंद होकर यीशु मसीह तक पहुंचती है कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर? और आगे लिखा है, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। और ये वही लोग जो उसको 2 मिनट पहले डांट रहे थे, ये लोग अब आके क्या कहते हैं उसको, उठ, ढांढस बांध, हैव करेज, स्ट्रेंथन योरसेल्फ, हिम्मत रख। क्यों? क्योंकि जिसके लिए तू चिल्ला रहा था और हम तुझे डांट रहे थे, अब वो ही तुझे बुलाता है। क्या हम भी यीशु मसीह को दिन रात सुबह शाम पुकारते हैं? दुख हो, तकलीफ हो, खुशी हो, क्या हम हर पल हर मौके, हमारी हर सांस से यीशु मसीह का नाम निकलता है? अगर निकलता है तो वो सुनेगा, हमारी उसका वायदा है, जैसे उसने इस अंधे की सुनी। देखिए आगे क्या कहता है, जैसे ही वो उसको कहते हैं कि तू उठ,
वो तुझे बुला रहा है। वहां लिखा है वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। कितनी खूबसूरत बात है। और देखिए, गौर फरमाइए यहाँ पर, वह अपना, उसने एक क्लोक, शायद एक ऊपर से ढकने का एक कपड़ा, एक चोगा ले रखा था, वो उसको ओढ़ के शायद वहां बैठा रहता था और वो भीख मांगता होगा। जैसे ही यीशु मसीह उसे बुलाते हैं, वो अपना चोगा लेकर नहीं, चोगा फेंक कर, वहीं उतार कर और यीशु मसीह के पास दौड़ कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता था यीशु मसीह उसे एक नया चोगा देंगे। क्या आज जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं, हम अपनी झूठी धार्मिकता का चोगा ओढ़ कर तो उसके भवन में नहीं आते, और अपनी झूठी मैं का चोगा ओढ़ कर तो उसके सामने नहीं आते। दुआ करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दिन में 3, 4, 5 बार दुआ करते हैं, घंटों अपने घुटने पर रहते हैं, लेकिन हमने क्या है, अभी भी अपना चोगा ओढ़ रखा है। हमने अपना चोगा उतारा ही नहीं उसके सामने जाने से पहले कि वो अपनी धार्मिकता का चोगा हमें ओढ़ा सके। यहाँ पे मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी जकरिया और उसका 3 बाब और उसकी 4 आयत। जब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। ये वाक्य, ये विजन हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पे यहोशू महायाजक परमेश्वर के सामने खड़ा है और शैतान जो है उसके ऊपर तोहमत लगा रहा है कि इसके कपड़े क्या हैं, पाप से मैले हैं। और आगे हम देखते हैं क्या कहता है, जब दूत ने उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा सब अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। भाइयों बहनों, जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, क्या हम इस बारतमई की तरह अपना झूठा चोगा, ऐसा चोगा जो कि कितना भी अच्छा क्यों ना हो, परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है, हमारा हर अच्छा काम मैले चिथड़ों के समान है परमेश्वर के सामने, क्या हम अपना वो झूठी धार्मिकता का चोगा उतार कर यीशु मसीह के पास दौड़ जाते हैं? यीशु मसीह उससे आगे क्या कहता है? जब बारतमई अपना चोगा छोड़कर यीशु मसीह के पास जाता है तो देखिए कितनी अद्भुत बात यीशु मसीह उससे पूछते हैं। क्या आज आपका और मेरा रिश्ता ऐसा है यीशु मसीह के साथ कि यीशु मसीह हमसे भी यही पूछे, जैसा कि 51 पद में लिखा है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? जीसस इज आस्किंग हिम, खुद चाहता है, तू क्या चाहता है, तू जो चाहता है मैं वो तेरे लिए करूंगा। कितनी बड़ी बात है। हम सब बचपन से कहानियां सुनते आए कैसे जिन की जो 3 इच्छाएं पूरी करेगा। यहाँ प्रभुओं का प्रभु उससे पूछ रहा है, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए क्या करूं? ओपन, ये तो ब्लैंक चेक यीशु मसीह ने उसको दिया था और वो उसका पूरा फायदा उठाता है। क्यों ये ब्लैंक चेक यीशु मसीह ने सिर्फ इसी को दिया? क्योंकि यीशु मसीह के सामने जब ये गया तो ये अपनी धार्मिकता का चोगा उतार कर गया। आप और मैं अगर यीशु मसीह के पास जाना चाहते हैं, हमें भी अपना ये झूठी धार्मिकता का, झूठी मैं का, हर प्रकार के घमंड और गुरूर का, हमें ये सारे चोगे अपने उतार कर यीशु मसीह के पास जाना होगा। और जब हम दीनता और हलीमी के साथ यीशु मसीह के पास जाते हैं तो वो हमसे पूछता है, मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए? तू क्या चाहता है? मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। व्हाट डू यू वांट? तू क्या चाहता है? मैं क्या चाहती हूँ? आप क्या चाहते हैं? यीशु मसीह हमसे आज यही सवाल करता है कि तुम क्या चाहते हो मेरे बच्चों? मैं तो सब कुछ कर सकता हूं और सब कुछ कर चुका हूं और आने वाले समय में भी हर मुनासिब चीज तुम्हारे लिए करूंगा, पर तुम क्या चाहते हो? क्या हम वाकई यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं? क्या हम वाकई उसके साथ एक रिश्ता जोड़ना चाहते हैं? क्या हम वाकई उसके राज्य की तैयारी करना चाहते हैं? क्या हम वाकई उसके नाम का प्रचार करना चाहते हैं? क्या हम वाकई चाहते हैं कि हमारे चरित्र से केवल और केवल यीशु मसीह की महिमा हो? क्या हम ये सब चाहते हैं? जब हम चाहते हैं तब ही परमेश्वर हमें देता है, और जब हम उसके पास अपने चोगे उतार कर जाते हैं तो वो हमें नया, एक सुंदर और बहुत अच्छा रॉयल रोब जो है वो हमें, बहुत ही अच्छा वस्त्र जो है वो हमें याजकीय वस्त्र देता है। क्योंकि हम जब उसके पास अपनी हर शानो शौकत छोड़कर उसके पास दीन और दरिद्र और हलीम होकर जाते हैं तब वो अपनी धार्मिकता हमें
पहना देता है। वही धार्मिकता जो आदम और हवा ने पाप करने से पहले पहनी थी, और जब उनने पाप किया तो वो जो धार्मिकता की झिलम थी वो उनके पास से चली गई, वो जो रोशनी थी वो उनके पास से चली गई। लेकिन आज फिर मौका है। यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके जान इसीलिए दी ताकि आप और मैं वापस वो जो धार्मिकता की झिलम, वो जो धार्मिकता का वस्त्र हमारे माँ बाप ने खो दिया था, हम उसे दोबारा पा लें। क्या हम भी परमेश्वर के पास इसी प्रकार से आते हैं कि हम उसके भवन में जब आते हैं, हम अपने घरों में, अपने कमरों में उसका वचन जब खोलते हैं, हम अपनी धार्मिकता उतार कर उसकी धार्मिकता लेने के लिए आते हैं? आगे यहाँ पे लिखा है, जब वो यीशु मसीह से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं देख सकूँ, मेरी आंखें ठीक कर दे, तो यीशु मसीह 52वें पद में कहते हैं, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यीशु मसीह उसको जाने को कह देते हैं कि ठीक है, तू चला जा, तेरा विश्वास था कि मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। लेकिन भाइयों बहनों, क्या बारतिमाई चला जाता है? यहाँ बाइबल हमें साफ साफ बताती है, वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। वह उसी क्षण देखने लगा, और देखकर वो चला नहीं जाता, देखकर वो क्या करता है? यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। जब उसने दीदार कर लिया अपने मुंजी का, अपने चंगा करने वाले का, जब उसकी समझ आ गया कि यही वो इंसान है जो मुझे नया चोगा दे सकता है, नया जीवन दे सकता है, वो पलटकर अपने घर, अपने रास्ते नहीं गया, वो वहीं से अपने मुंजी के पीछे हो लिया। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप उस दूसरे अंधे को देखें, कितने दुख की बात है। मैं कई बार सोचती हूँ कि जब यीशु मसीह ने उसकी आंखों को के अंदर थूका होगा और उसको आंखों के ऊपर हाथ रखा होगा, तो यीशु मसीह उसके सामने खड़े होंगे। लेकिन क्या होता है, यीशु मसीह जब उससे पूछते हैं कि तुझे कुछ दिखाई देता है, तब वो कहता है, मैं मनुष्यों को देखता हूँ। आप और मैं कभी ना कभी अपने जीवन में अपने आई चेकअप के लिए ज़रूर गए होंगे डॉक्टर के पास, और जब हम आँख के डॉक्टर के पास जाते हैं तो आँख का डॉक्टर हमारे कहाँ खड़ा होता है? हमारे बिल्कुल सामने खड़ा होकर हमारी आँख को चेकअप कर रहा होता है। यहाँ यीशु मसीह उसके सामने खड़े होकर उसकी आंखों को छू कर और उससे पूछते हैं, तुझे क्या दिखाई देता है? और वो कहता है, मुझे मनुष्य दिखाई देते हैं पेड़ों के समान चलते हुए। उसे दुनिया की पूरी चकाचौंध दिख रही है, उसको पेड़ दिख रहे हैं, मनुष्य दिख रहे हैं, हर चीज दिख रही है, पर उसके सामने जो नजात देंदा खड़ा है वो उसे नहीं दिख रहा। कितने दुख की बात है कि वो अल्फा और ओमेगा, वो आदि और अंत उसके सामने खड़ा है और उसे दुनिया की हर चीज दिख रही है, पर जो उसके सामने खड़ा है, जिसके कारण वो देख पा रहा है, वो उसको नहीं दिख रहा। और यहाँ लिखा है, तब वो दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखता है और क्या करता है? उससे कहता है, अब देख, ध्यान से देख। यीशु मसीह उसको क्या कहते हैं कि अब तू दोबारा देख। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा। ध्यान से देखा उसने, लेकिन फिर भी उसे यीशु मसीह नहीं दिखाई दिए। आई एम श्योर वो एक एटम तो नहीं थे कि माइक्रोस्कोप के द्वारा देखना पड़े। उसे सब चीजें दिखाई दे रही हैं। कहीं आप और हम इस अंधे के समान तो नहीं, जिससे दुनिया की हर चकाचौंध, दुनिया की हर चीज, दुनिया की हर लुभाने वाली चमकदार चीज दिखाई दे रही है। दुनिया की हर काम, हर गतिविधि, सब कुछ दिखाई दे रहा है और हमारे पास सब बातों के लिए समय है, लेकिन हमें परमेश्वर दिखाई नहीं देता। लेकिन हमें परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए समय नहीं मिलता, क्योंकि हम बाकी सब चीजों में मसरूफ हैं। कहीं ऐसा ना हो हम हर सबत परमेश्वर के भवन में आते हो, सुबह शाम परमेश्वर के वचन से पढ़ते तो हैं, लेकिन वो हमारे सामने होता है और हमें परमेश्वर दिखाई नहीं देता। कहीं ऐसा ना हो हम भी इस अंधे की तरह अपने ही झूठी धार्मिकता में पड़े रहकर खुश होते हों और हम हमेशा के लिए खो जाएं। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर से मांगें कि हमारी आँखों को खोल दे, हमारी आँखों को वो इस प्रकार खोल दे ताकि हम उसके कामों को अपने जीवन में देख सकें। काश हमारी आत्मिक आंखें आज यीशु मसीह से मुलाकात करने पर खुल जाएं, जैसे बारतिमाई की खुली। उसकी सिर्फ शारीरिक आंखें ही नहीं खुली, उसकी आत्मिक आंखें भी खुल गई, क्योंकि वचन कहता है वो उसी समय से उसके पीछे
हो लिया। वो उस भीड़ में शामिल हो गया जो उसकी कहलाती थी, जो उसके पीछे पीछे चलती थी। और ये अंधा तो ना खुद आना चाहता था, ना शायद ठीक होना चाहता था, दूसरे ही उसको लेकर आए, दूसरे ही विनती करते हैं। यीशु मसीह इतना रहम दिल है कि वो तब भी उसको ठीक करते हैं, चंगा करते हैं। लेकिन क्या होता है, तब भी उसको यीशु मसीह दिखाई नहीं देते। कहीं आप और मैं उस अंधे की तरह आंखें होते हुए भी अंधे ना हो जाएं, यही मुझे डर लगता है। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ आज सोचें और विचार करें और मनन करें, कहीं ऐसा ना हो हम भी इस अंधे की तरह खो जाएं और हम इस अंधे के समान हो जाएं कि यीशु मसीह जीवन दाता, उद्धार करता हमारे सामने खड़ा हो, जीवन भर वो हमारे सामने हो, उसका वचन हमारे सामने जीवन भर हो और हम उसको नहीं देख पाएं। भाइयों बहनों, तो अब टॉपिक से थोड़ा अलग है, पर मुझे याद आता है मत्ती 13 और उसकी 55 और 56 बाब में लिखा है, कहीं ऐसा ना हो हमारा एटीट्यूड भी इन नासरियों की तरह हो। वो क्या कहते हैं, क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम नहीं, और इसके भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं, और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहाँ से मिला? और अगले पद में लिखा है 54 पद में कि वो क्या हुए, दे टुक ऑफेंस एट हिम। वो इसके कारण उन लोगों ने ठोकर खाई और वो नाराज हुए, उनको बहुत बुरा लगा कि यीशु मसीह हमारे बीच में रहता है और ये इसके पास इतनी सारे चमत्कार करने की और इतनी सारा परमेश्वर का ज्ञान और बातें कहाँ से आई। कहीं ऐसा ना हो क्योंकि हम मसीही ख़ानदान में पैदा हुए, जैसे इन नासरियों ने यीशु मसीह को बचपन से देखा था, हम भी बचपन से यीशु मसीह को देख रहे हों, बचपन से उसके वचन से पढ़ रहे हों, बचपन से उसके वचन की आयतों को भी याद कर रहे हों, और रोज़ शायद बहुत सारे ज़बूर जो हमने याद कर रखे हों हम बोल रहे हों तोते की तरह, लेकिन उनके मायने हम भूल गए हों। लेकिन हम बचपन से यीशु मसीह को देख तो रहे हों लेकिन हम जानते ना हों उसको। आइए आज जब हमारे पास मौका है और समय है, हम अपनी दीनता और दरिद्रता को महसूस करें उस बर्तिमाई की तरह। जैसे ही उसे पता चला कि यीशु मसीह उस राह से गुजर रहे हैं, वो चिल्ला उठा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर रहम कर। जब तक आप और मैं बर्तिमाई की तरह अपने आप में वो कमी महसूस नहीं करेंगे कि हमें आत्मिक विजन, आत्मिक दृष्टि की ज़रूरत है, हमारी आंखें खोल दी जाएं, तब तक हम पुकार कर उसे नहीं कहेंगे। आज मेरी आपसे विनती यही है, आइए उसके सामने हम जाएं और अपनी धार्मिकता का वस्त्र उतार दें, उसकी धार्मिकता का वस्त्र लें और उसके पीछे हो लें, क्योंकि उसके पीछे जब हो लेंगे तो हम उसके अनंत राज्य में ज़रूर पहुँचेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।